हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे संविधान में लिखा गया है, हम भारत के लोग, भारत संविधान की पहले ही प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, है ना, संविधान की प्रस्तावना में है ना। आप संविधान की बात कर रहे थे। हमारा मौलिक अधिकार है संविधान में 12 से 35 तक हमारा आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, हर आदमी का अधिकार है। हम चाहेंगे कि इधर आएंगे और चुनावी माहौल क्या है, मैं उसी को लेकर के यहाँ भी मैं पूछता हूँ। सबसे थोड़ा सा मैं, जब आप चुनावी चर्चा कर रहे थे तो हमारे मन में आया कि क्यों ना आपसे भी थोड़ा सा चुनाव के बारे में माहौल जाने। कहाँ के रहने वाले हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मैं मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संजय यादव है और मैं बनारस में भी आया था। आपको जानकारी होगी कि बीएचयू में डॉक्टर ओम शंकर ने बीएचयू में खून के सवाल पर जो घपला हुआ है वहाँ बीएचयू में, उस पर वो अनशन किए हुए हैं। उसी अनशन में मैं समर्थन करने के लिए गया था। और जितने भी मूल राइट्स हैं उसमें एक मौलिक अधिकार जोड़ने की बात हो रही है कि हम ये जो मौलिक अधिकार हैं उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे इसका भी मौलिक अधिकार संविधान में किया जाए, इसकी बात वहाँ हो रही है। इसलिए मैं वहाँ समर्थन देने गया था। चूँकि मुझे यहाँ से लाल रोड जाना है, आप अचानक मिल गए, इस पर चर्चा होने लगी, तो मैं आपको बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है चुनाव का। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 25 को ही एक वोटिंग होने वाली है आजमगढ़ में, और पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक आपको ये भी पता है कि अभी मुख्तार अंसारी की कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई। मैं तो उसको हत्या मानता हूँ। जब सरकार की जिम्मेदारी है किसी मुलजिम को अपनी कस्टडी में रखता है और उस समय किसी की हत्या हो जाए तो हत्या मानी जाएगी। हो चुकी है कि आपको पता होगा कि अभी अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी इलाहाबाद में गए थे और बल्ली टूट गई भीड़ के नाते। तो एकदम माहौल चल चुका है उत्तर प्रदेश। इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? पश्चिम से हवा बह चुकी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश परिवर्तन करने जा रहा है। फिर आपसे मिलूंगा। आप भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग चौहान है। अनुराग चौहान जी, कहाँ से आए आप? आजमगढ़ से। अरे वाह, तब तो जा रही है राम प्रकाश राजभर के कहने से। अरे तो इसमें तो सभी लोग जाते हैं, यादव भी चले जाते हैं बीजेपी में, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं, यादव भी बीजेपी में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ खैर कोई बात नहीं। अब घर मोदी बीजेपी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। और बताइए, आप बताइए। देखिए ऐसा ये कलकत्ता में ममता बनर्जी कभी नहीं आएगी। ममता बनर्जी ठीक है भाई, आप अपनी बात रखिए। कभी नहीं ममता बनर्जी आएगी, क्या समझे? मोदी जी की कोई अच्छाइयाँ बताइए। बहुत अच्छा काम है। कतर से 7 आदमी निकाले मोदी जी ने, यूक्रेन रूस में युद्ध हुआ मोदी जी निकाले ने फ्लाइट से। यहाँ 41 आदमी मर रहे थे अपने भारतीय को, उन्होंने निकाले। हमारे भाई है, ठीक है ना, ये निकल रहे हैं। और इंडिया से कन्याकुमारी से लेकर रोड, नदी नाला सब मोदी जी काम कर रहे हैं। बीजेपी कर रही काम, बीजेपी की कर रही काम, क्या समझे? ठीक है ना, जो देश का इन्होंने जो काम कर रहे हैं, इन्होंने जोगी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें अच्छी चल रही है, हमारी माँ बहनें अच्छी चल रही है यूपी में। ये तो बात सही है। कानून व्यवस्था 1 नंबर की हो गई है दुरुस्त। और मोदी हाँ, जोगी जी काम कर रहे हैं। जय श्री राम। आप अब स्वतंत्र हैं, सब अपनी बात करना चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पूरा देश, मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सारा का सारा मोदी जी बेच चुके हैं, प्राइवेटीकरण कर चुके हैं। इनको समझ नहीं है। यदि ये जो जिसका मन करे बनाए, लेकिन आप जानिए कि पूर्वांचल में लहर बह चुकी है। ये ट्रेन में बहस करने से कुछ नहीं होगा। आम जनता वोट गाँव पे करती है, गाँव में वोट होगा और 80% लोग गाँव में रहते हैं। सरकार गाँव